हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के जो वीडियो है में हम पढ़ेंगे सर्कल में हम पढ़ेंगे सर्कल क्या होता है, रेडियस, कॉर्ड, डायामीटर, सर्कुलर रीजन और सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ये सारे टॉपिक्स वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा लेटेस्ट वीडियो के लिए। तो चलिए हम अपने लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हमारा जो सर्कल है, सर्कल का जो डिफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे, the set of a point in a plane at equidistance from a fixed point in that plane is called a circle। यानी जो से यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। द सेट ऑफ अ पॉइंट, एक सेट ऑफ पॉइंट है इन अ प्लेन इक्वी डिस्टेंस, यानी इससे इक्वल डिस्टेंस। जैसे ये हो गया, इसका इक्वल डिस्टेंस इधर ले लिया और इधर ले लिया, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन दैट प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। अब जो ये फिक्स पॉइंट यहाँ पे ना, इस पे मैं क्या करता हूँ, अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ। आपको रुकिए, देखिए यहाँ पे अच्छे से सर्कल नहीं ड्रॉ हो रहा है, कोई बात नहीं, आप अपने बुक में अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बोला गया द सेट ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, यानी एक पॉइंट है वो प्लेन पे है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इधर भी इक्वल डिस्टेंस, इधर भी इक्वल डिस्टेंस, इधर भी इक्वल डिस्टेंस, इधर भी इक्वल डिस्टेंस होगा चारों तरफ। तो हम उसे क्या कहेंगे, सर्कल कहेंगे, ठीक है। अब रेडियस क्या होता है, चलिए रेडियस हम समझ लेते हैं। रेडियस होता है अ प्लेन इन अ सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस। यानी जो बीच का पॉइंट है, वो सर्कल के किसी भी जगह पे अगर टच कर देता है, बीच का पॉइंट से, स्टार्टिंग बीच के पॉइंट से, और ये कहीं भी जाकर टच कर दिया, तो इसे हम कहेंगे रेडियस। क्या कहेंगे हम इसे, रेडियस कहेंगे। अब चाहे इधर टच हो या इधर टच हो या इधर टच हो या इधर टच हो, बस पॉइंट से निकलने के बाद सर्कल में जाके टच होना चाहिए, उसे हम कहेंगे रेडियस, ठीक है। अब यहां पे है कॉर्ड, ठीक है। क्या है अभी हमें पढ़ना है, कॉर्ड पढ़ेंगे। कॉर्ड होता क्या है, अ सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट, यानी एक सेगमेंट है, उसने ज्वाइन किया है सर्कल के दोनों पॉइंट, मतलब उसमें एक सर्कल है, चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये जैसे एक सर्कल है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे, तो सर्कल के जो दोनों पॉइंट है, मान लीजिए कि यहाँ पॉइंट है कि यहाँ पॉइंट है, तो बस इस पॉइंट को ज्वाइंट किया है, उससे हम कहते हैं कॉर्ड। कॉर्ड मीन्स जो मिड पॉइंट को टच ना करे, ठीक है। अब ये जो भी मैं बता रहा हूँ, ये एक जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ना, वहां पे मैं एमसीक्यू के फॉर्म में ये सभी पूछूंगा, कॉर्ड किसे कहते हैं, डायमीटर किसे कहते हैं, इसलिए वीडियो को एकदम ध्यान से एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मिड पॉइंट को टच ना करे, बस सर्कल को, जो सर्कल के जहां पे भी पॉइंट हो, जैसे यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट हो गया, या फिर आप यहाँ पॉइंट ले लो और यहाँ पॉइंट ले लो, कहीं पे भी पॉइंट लो, लेकिन टच बस मिड पॉइंट टच ना हो जाए, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, कॉर्ड। अब आता है डायामीटर। डायमीटर का आप तीन फॉर्म से भी समझ सकते हो। जैसे फर्स्ट फॉर्म है, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ डायमीटर, यानी ये एक रहा, हाँ। अब जो कॉर्ड यहां बोला गया, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, एक कॉर्ड है, ये भी तो कॉर्ड है, यहां से भी कहते कॉर्ड ही था, लेकिन ये कॉर्ड कौन सा इसमें है, जो सेंटर से पास कर रहा हो, यानी सेंटर को टच करके जा रहा हो। जैसे इसमें सेंटर को इसने टच किया इस लाइन ने, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। और एक और सेकंड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन, द लेंथ ऑफ अ डायमीटर इज ट्वाइस दैट ऑफ अ रेडियस, यानी ये रेडियस का दुगना होगा। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है और इसका 2 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है, तो इसका जो रेडियस होगा, इसका ट्वाइस, यानी 2 इंटू 2 यानी 4, इसका पूरा जो होगा 4 सेंटीमीटर। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाता हूं, आप समझ लीजिए यहाँ पे इसका ज्वाइनिंग है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने ओ दिया, यहाँ पे ए दिया, और फिर यहाँ पे इसने ज्वाइन किया, यानी बी दिया, नाम दिया, तो ओ ए हमारा क्या है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। जब ओ ए, अगर हमें ए बी बनाना है इसको, तो हमें ओ बी भी मालूम होना चाहिए। तो ओ बी क्या कहा रहा है कि भाई जब भी अगर मुझे फाइंड करना हो ना, अगर डायमीटर फाइंड करना हो, तो बस जो रेडियस है ना उससे 2 गुना मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 इंटू 2 सेंटीमीटर यानी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी जो हमारा बीओ है हमारा 4 सेंटीमीटर, यानी रेडियस का ट्वाइस होता है। अगर हमें डायमीटर दिया हो, रेडियस निकालना हो, तो हम सिंपल 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 4 था तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा।
जब भी डायमीटर निकालना हो तो हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, और जब भी रेडियस निकालना हो, डायमीटर दिया हुआ है तो वहां पे हम करेंगे डिवाइड। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो चलिए हम आगे भी बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा अ डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अब जो डायमीटर है ना, वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है सर्कल का। कैसे? जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम यहां से भी लाइन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉर्ड हमारा छोटा हो जाएगा। लेकिन जब ये बीच से जाएगा ना, हम लार्जेस्ट कॉर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी ये जाएगा तो ये बीच मिड पॉइंट को टच करके जाएगा। अब जब मिड पॉइंट को ये टच ही कर रहा है तो इसे हम कहेंगे लार्जेस्ट कॉर्ड। यानी अगर देखिए यहाँ पे अगर इसके नीचे थोड़ा सा होता तो ऊपर जो ऊपर वाला कॉर्ड होता है वो ज्यादा हो जाता, या तो नीचे वाला कॉर्ड ज्यादा हो जाएगा। अगर होता यही ना कि कॉर्ड क्या करता है, यहाँ जैसे कॉर्ड एक बना देता हूँ तो ऊपर वाला ज्यादा हिस्सा, नीचे वाला छोटा हिस्सा है, तो यहाँ पे ऊंच नीचे का हो जाता। इसलिए हम यहाँ पे ये नहीं रखें, हम यहाँ पे लॉन्गेस्ट, यहाँ पे फिर हमारा इक्वल नहीं बन पाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसे कहेंगे? जो मिड पॉइंट को टच करके जाए। डायमीटर किसे किसे कहेंगे देख लीजिए, जो मिड पॉइंट को टच करें उसे हम कहेंगे डायमीटर, या फिर हम रेडियस का ट्वाइस कर दें तो वो हमारा डायमीटर मिल जाएगा, या फिर हमारा जो सबसे लंबा कॉर्ड होगा वो एक डायमीटर होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आता है सर्कुलर रीजन। अब सर्कुलर रीजन क्या होता है? द पॉइंट ऑन द सर्कल, ध्यान से सुनिएगा, द पॉइंट ऑन द सर्कल एंड द पॉइंट इन द इंटीरियर। यानी जो भी पॉइंट सर्कल के ऊपर हो, जैसे मैं यहां पे देता हूं ए बी सी डी ई एफ, मैंने यहां पे नाम दे दिया। ठीक है, एक पॉइंट दे दिया। द पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल टुगेदर मेक अ सर्कुलर रीजन। यही ध्यान में रखना है आपको। क्यों? क्योंकि देखिए इंटीरियर बोला, एक्सटीरियर क्यों नहीं बोला? यहां पे एक्सटीरियर नहीं दिया गया इसलिए मैंने नहीं बताया। देखिए आपको जब भी सर्कुलर रीजन बोले ना पॉइंट सर्कल में, तो आपको याद रखना है इंटीरियर और पॉइंट। अगर यहाँ पे मान लीजिए मैंने बाहर भी नंबर दे दिए हैं, जैसे यहाँ पे P दे दिया, यहाँ पे Q दे दिया, यहाँ पे R दे दिया। अगर मैं बोलूँ भाई आप सर्कुलर रीजन मुझे फाइंड करके दो, तो आपको PQR ये नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि अगर आप ये लिखोगे तो आपका जो रहेगा वो सर्कुलर रीजन नहीं होगा। ठीक है, ये क्या सर्कुलर रीजन नहीं होगा। सर्कुलर रीजन में आपको दो चीज ध्यान रखना है, पॉइंट ऑन द सर्कल और पॉइंट इन द इंटीरियर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेगमेंट ऑफ द सर्कल, अ कॉर्ड डिवाइड द सर्कल रीजन इनटू 2 पार्ट्स। अब आपको तो मालूम ही है कि जब एक कॉर्ड रहेगा, अगर कॉर्ड अगर यहां से अगर डिवाइड हो रहा है, इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है, क्या करेगा? 2 पार्ट में डिवाइड करेगा ना। तो यहां पे लिखा सेगमेंट ऑफ द सर्कल, अ कॉर्ड डिवाइड्स द सर्कल सर्कुलर रीजन इनटू 2 पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट। यानी यहाँ पे जो कॉर्ड है सर्कुलर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? सर्कुलर को। मैं यहाँ पे डार्क एक बोलते हैं ना, थोड़ा लाइन डाल देता हूँ कि आपको मालूम चले। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ये अब इन दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस हो गया है। ये थोड़ा कलर इसमें क्या है नहीं किया हुआ है। तो जब भी सेगमेंट ऑफ द सर्कल पूछा जाए तो आपको बोलना है जो कॉर्ड है वो सर्कल को 2 पार्टों में डिवाइड कर देता है। क्या करता है? डिवाइड करता है। और ईच पार्ट यानी जो भी इसका पार्ट है, या तो ये पार्ट या ये पार्ट बोले, वो क्या हो जाएगा हमारा सेगमेंट ऑफ द सर्कल हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे नाम दे दूं तो ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, एक्स दे देता हूं, यहाँ पे वाई दे दिया। अब इसी में सेगमेंट ऑफ द सर्कल में मेजर आर्क आता है और माइनर आर्क आता है। अब मेजर आर्क क्या होता है? मेजर आर्क मतलब जो बड़ा वाला आर्क हो। अब यहाँ पे बड़ा वाला आर्क क्या है हमारा? ए एक्स बी। जो ए एक्स बी है वो हमारा क्या है? मेजर आर्क है। और जो ए वाई बी है वो हमारा क्या है? वो है हमारा माइनर आर्क। ये आपको ध्यान में रखना है। मेजर आर्क मतलब बड़ा वाला कॉर्ड, यानी बड़ा वाला जो भी उसका हाफ होगा। और यहाँ पे अगर बोला जाए माइनर आर्क मतलब छोटा वाला पार्ट। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो का जो सेकंड लेक्चर होगा आपको जल्दी ही मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू।